हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी खैरियत से होंगे और एकदम मज़े में होंगे। तो बच्चों, प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था कि सेट है क्या, और उसके बाद हमने पढ़ा था रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, और उसके बाद हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ सेट। तो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सरसाइज 17.1। अब 17.1 क्यों? क्योंकि आपने ऑलरेडी 9th क्लास में 16 चैप्टर पढ़ लिए हैं। तो यहाँ पर जो मैट्रिक में पहला चैप्टर है वो क्या है, 17th चैप्टर है, और उसका नाम क्या है, सेट्स एंड फंक्शन। तो प्रीवियस क्लास में जो हमने टॉपिक्स पढ़े थे, सेट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट और टाइप्स ऑफ सेट, तो उस पर ये बेस्ट एक्सरसाइज है 17.1। तो बच्चों आइए सॉल्व करते हैं इस एक्सरसाइज को बिना किसी देरी के। तो बच्चों आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को, और क्वेश्चन नंबर 1 है क्या, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म। मतलब क्वेश्चन नंबर 1 में हमें टोटल 6 नंबर गिवन होंगे। वो जो 6 नंबर है ना, वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है। उन सारे नंबर्स को हम कन्वर्ट किस में करेंगे, टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो बच्चों आइए सॉल्व करते हैं नंबर 1 को, और नंबर 1 है क्या, ए एक सेट है, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन -3 एंड 3। मतलब -3 और 3 के जो बीच वाले सारे इंटीजर्स है उसका एक सेट है ए। उस सेट को हम कन्वर्ट करेंगे टेबुलर फॉर्म में। तो आप देखिए -3 और 3 के बीच वाले, तो -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 और ऐसे ही। तो आप देखिए यहाँ पर हमारे -3 और इस +3 के बीच वाले सारे इंटीजर्स, तो वो कौन से हैं, यहाँ से -2 से लेकर कहाँ तक, +2 तक। तो ये हमारा सेट बनेगा किसमें, टेबुलर फॉर्म में। तो सॉल्यूशन अभी बराबर और -2 -1 0 +1 +2। तो बच्चों ये अब जो सेट है ना, ये हमारा कन्वर्ट हो गया है किसमें, टेबुलर फॉर्म में। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको नंबर 1 समझ में आ गया होगा। तो बच्चों आइए सॉल्व करते हैं नंबर 2 को। तो नंबर 2 में क्या है, बी एक सेट है, सेट ऑफ कंपोजिट नंबर्स लेस देन 11। अब 11 से छोटे सारे कंपोजिट नंबर का सेट। तो आपको पता है कि कंपोजिट नंबर हम किन नंबर्स को कहते हैं। तो कंपोजिट नंबर हम उन नंबर्स को कहते हैं जिसके डिवाइजर जो हो ना वो मोर देन 2 हो, तो उन नंबर्स को हम क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये हमारा 4 है, तो 4 को कौन से नंबर डिवाइड कर सकते हैं, एक 1, उसके बाद 2 और ये 4। तो आप देखिए 4 को 3 नंबर्स डिवाइड कर सकते हैं। तो 4 के जो डिवाइस है ना वो मोर देन 2 है, तो ये 4 क्या बन जाएगा, हमारा कंपोजिट नंबर बन जाएगा। तो बच्चों आइए इसको कन्वर्ट करते हैं। तो बी एक सेट है, अब कह रहा है 11 से छोटे, तो 11 से छोटे क्योंकि 2 जो है वो हमारा प्राइम नंबर है और 3 भी हमारा प्राइम नंबर है। तो हमारा सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा बनेगा, 4 बनेगा, और उसके बाद 6, उसके बाद 8, उसके बाद 9 और उसके बाद 10। तो बच्चों अब जो ये नंबर 2 था वो हमारा सेट टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। तो बच्चों ये भी बहुत ईजी था। आइए सॉल्व करते हैं नंबर 3 को। तो बच्चों जो नंबर 3 हमें सेट गिवन है ना, सी सेट, वो हमें सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है। उसको हम कन्वर्ट करेंगे या उसको हम चेंज करेंगे किसमें, सेट टेबुलर फॉर्म में या रोस्टर फॉर्म में। तो सी एक सेट है जिसमें x एलिमेंट है, और वो जो x एलिमेंट है ना वो बिलोंग करते हैं किससे, p से। अब यहाँ पर p किसको डिनोट कर रहा है, और p डिनोट कर रहा है किसको, प्राइम नंबर्स को। और आपको पता है कि प्राइम नंबर्स क्या हैं, तो प्राइम नंबर्स हम उन नंबर्स को कहते हैं जिसके जो डिवाइजर हो ना वो सिर्फ 2 हो, एक 1 और नंबर खुद अपने आप। अगर किसी भी नंबर के 2 डिवाइजर्स है तो उन नंबर्स को हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर्स कहते हैं। तो C एक सेट है जिसमें x एलिमेंट है, और वो x किससे बिलोंग कर रहा है, वो प्राइम नंबर से बिलोंग कर रहा है। एंड 5 लेस देन x एंड x लेस देन आर इक्वल टू 13। मतलब 5 से बड़े और 13 से छोटे या 13 के बराबर हमारे सारे प्राइम नंबर्स। तो 5 से बड़ा आपको ऑलरेडी पता है। तो आइए सॉल्व करते हैं। C एक सेट है, अब 5 से बड़ा तो हमारा प्राइम नंबर है 7 और उसके बाद 11। अब यहाँ पर कह रहा है 13 से छोटा या 13 के बराबर। तो अगर ये वाली साइन है लेस देन आर इक्वल टू वाली, तो उस साइन के जो साथ में नंबर होगा ना वो भी उसमें इंक्लूड होगा या वो भी उसमें शामिल होगा। तो यहाँ पर हम 13 भी लिखेंगे। तो बच्चों अब जो ये हमारा सी सेट था वो हमारा टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। तो बच्चों ये भी बहुत ईजी था। आइए सॉल्व करते हैं नंबर 4 को। तो नंबर 4 में क्या है, हमें एक डी सेट गिवन है जिसमें y एलिमेंट से, और वो y एलिमेंट किससे बिलोंग कर रहा है, o से, और o किसको डिनोट कर रहा है, ऑड नंबर्स को।
और कहाँ तक ऑड नंबर से, एंड 7 लेस देन वाई एंड वाई लेस देन 17, मतलब 17 और 7 के बीच वाले जो सारे हमारे ऑड नंबर्स हैं ना, उनका यहाँ पर सेट है कौन सा, डी। तो आइए इसको कन्वर्ट करते हैं। तो डी एक सेट है। अब 17 और 7 के बीच वाले ऑड नंबर्स, तो यहाँ पर 7 से बड़ा हमारा 9 है ऑड नंबर, उसके बाद 11, उसके बाद 13, उसके बाद 15। तो बच्चों अब जो ये हमारा डी सेट था ना, वो हमारा कन्वर्ट हो गया किसमें, टेबलर फॉर्म में। तो उम्मीद करता हूँ ये भी बहुत इजी था और ये भी आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो बच्चों जो पहला क्वेश्चन था उसके हमने टोटल 4 नंबर सॉल्व कर लिए हैं, बाकी यहाँ पर ये 2 रह रहे हैं, तो आइए इनको भी सॉल्व करते हैं। तो ये सॉल्व करते हैं नंबर 5 को। तो नंबर 5 में क्या है, ई हमें एक सेट गिवन है, उसमें z एलिमेंट्स है और वो z किससे बिलोंग कर रहे हैं, r से, और r किसको यहाँ पर डिनोट कर रहा है, r डिनोट कर रहा है किसको, रियल नंबर्स को। तो रियल नंबर्स को डिनोट करा है, एंड z स्क्वायर इज इक्वल टू 121, मतलब z स्क्वायर जो है वो किसके बराबर है, 121 के। तो बच्चों आइए इसको हम कन्वर्ट कर दें किसमें, टेबलर फॉर्म में। तो आप देखिए यहाँ पर क्या है, z स्क्वायर इक्वल टू 121, हमें जस्ट z का वैल्यू मालूम करना है, पर यहाँ पर क्या है, z पर स्क्वायर है। तो किसी भी नंबर पर अगर स्क्वायर होता है तो उसको ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट देते हैं। तो यहाँ पर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो ये स्क्वायर और रूट कट जाएगा, यहाँ पर हमें मिलेगा z। और जब भी हम किसी भी नंबर पर स्क्वायर रूट लगाते हैं तो वहाँ पर क्या करते हैं, हम प्लस माइनस की साइन देते हैं। तो यहाँ पर प्लस माइनस 11 आ जाएगा, क्योंकि 121 का जो स्क्वायर रूट है वो क्या है, 11 है। तो यहाँ पर हमें z के 2 वैल्यूज़ मिले हैं, एक 11 प्लस का और एक माइनस का 11। तो यहाँ पर ई जो हमारा सेट है उसमें कौन से नंबर आएंगे, एक -11 और इसके बाद +11। तो बच्चों ये जो हमारा नंबर 5 था ना, ई सेट, वो हमारा टेबलर फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। तो बच्चों ये भी बहुत इजी था। आइए सॉल्व करते हैं लास्ट नंबर को, और लास्ट नंबर जो हमारा है वो है हमारा एफ सेट, मतलब 6 नंबर। तो एफ सेट में कौन से एलिमेंट है, पी एलिमेंट से, और वो जो पी एलिमेंट है किससे बिलोंग करे, क्यू से। और आपको पता है कि यहाँ पर जो Q है वो कौन से नंबर को डिनोट कर रहा है, तो यहाँ पर जो हमारा Q है वो डिनोट कर रहा है कौन से नंबर्स को, रेशनल नंबर को, क्योंकि रेशनल नंबर को हम Q से डिनोट करते हैं। और आपको पता है कि रेशनल नंबर कौन से नंबर होते हैं, ऐसे नंबर जिनको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकें, तो उन नंबर्स को हम क्या कहते हैं, रेशनल नंबर्स कहते हैं। तो F एक सेट है जिसमें P एलिमेंट्स हैं, और वो P एलिमेंट किससे बिलोंग करें, रेशनल नंबर्स के, एंड पी स्क्वायर इज इक्वल टू -1। अब यहाँ पर जो पी स्क्वायर है वो किसके बराबर है, -1 के। पर हमें यहाँ पर सिर्फ p का वैल्यू चाहिए, तो क्या करेंगे, इस स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट देंगे। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पर ये स्क्वायर और रूट तो कट जाएगा, हमें मिल जाएगा यहाँ पर p। पर बच्चों आप देखिए यहाँ पर -1 के ऊपर अंडर रूट आ गई है, और किसी भी नेगेटिव नंबर पर स्क्वायर रूट या अंडर रूट आ जाए तो वो नंबर किसके बराबर हो जाता है, प्लस माइनस आयोटा के बराबर। क्योंकि हमने पढ़ा है कि -1 का जो स्क्वायर रूट है वो किसके बराबर है, आयोटा के बराबर है। तो यहाँ पर -1 का अंडर रूट किसके बराबर आ जाएगा, आयोटा के बराबर आ जाएगा। पर बच्चों आप देखिए, क्या ये जो हमें प्लस माइनस आयोटा मिला है, क्या ये एक रेशनल नंबर है, ये रेशनल नंबर बिल्कुल नहीं है। क्योंकि रेशनल नंबर हम किन नंबर्स को कहते हैं, जो हमें P/Q की सूरत में मिले। पर ये जो हमें आयोटा मिला है ये हमारा क्या है, एक इमेजिनरी नंबर है। तो जो इमेजिनरी नंबर्स होते हैं वो हमारे रेशनल नंबर्स नहीं होते हैं। यहाँ पर हमें जो सॉल्यूशन मिला है P का, वो एक इमेजिनरी नंबर मिला है। तो इस सूरत में ये जो F सेट है, ये हमें क्या मिलेगा, एक नल सेट मिलेगा या हमें एक एम्प्टी सेट मिलेगा। तो ये इसका सॉल्यूशन होगा एम्प्टी और नल सेट। तो बच्चों ये इसका क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन है। बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो क्वेश्चन नंबर 1 था वो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो बच्चों आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को, और क्वेश्चन नंबर 2 है क्या, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। मतलब क्वेश्चन नंबर 2 में हमें टोटल 6 नंबर गिवन होंगे, वो 6 नंबर जो हैं वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म और टेबलर फॉर्म में गिवन होंगे। उन 6 ही नंबर्स को हम कन्वर्ट करेंगे या चेंज करेंगे किस फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में। और आपको पता है कि सेट बिल्डर फॉर्म में किसी भी सेट को कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं,
हम कुछ पर्टिकुलर वेरिएबल का यूज़ करते हैं और कुछ सिंबल्स का यूज़ करके किसी भी सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। और अभी तक आपने सेट के रिप्रेजेंटेशन वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दी, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो बच्चों आइए सॉल्व करते हैं नंबर 1 को। और नंबर 1 है क्या, ए हमें एक सेट गिवन है, सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर बिटवीन 5 एंड 6। मतलब 5 और 6 के बीच में जो सारे रेशनल नंबर्स हैं ना, उसका सेट ए है। उस सेट ए को हम कन्वर्ट करेंगे या चेंज करेंगे किस फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में। तो ये कन्वर्ट करते हैं, बहुत ईजी है। सॉल्यूशन ए एक सेट है। अब देखिए आपको पता है कि सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, कोई वेरिएबल यूज़ करते हैं। तो लेट सपोज मैं यहाँ पर वेरिएबल ले रहा हूँ x। अब ए एक सेट है जिसमें x वेरिएबल, और वो x एलिमेंट कौन से नंबर से बिलोंग कर रहा है, रेशनल नंबर से। और आपको पता है रेशनल को हम किससे डिनोट करते हैं, q से डिनोट करते हैं। एंड अब 5 और 6 के बीच वाले, एंड 5 लेस देन x लेस देन 6। तो मतलब 6 और 5 के बीच वाले जो सारे भी रेशनल नंबर्स हो गए ना, उसका सेट क्या है, ए है। अब ये जो नंबर 1 था वो हमारा कन्वर्ट हो चुका है या चेंज हो चुका है कौन से फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में। तो ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कि अगर आपने सेट रिप्रेजेंटेशन वाली वीडियो नहीं देखी तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दी है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। क्योंकि आपको इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि सेट बिल्डर फॉर्म किसको कहते हैं, और अगर हमें कोई भी सेट गिवन हो तो उसको सेट बिल्डर फॉर्म में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि सबसे पहले आप वो वीडियो देख लें और उसके बाद इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को आप ट्राई करें। तो बच्चों आइए सॉल्व करते हैं नंबर 2 को। और नंबर 2 में क्या है, हमें एक सेट गिवन है बी। अब उसमें कौन से नंबर है, 1 2 3 4 6 12। तो बच्चों आप देखिए इसमें जो हमें सारे नंबर्स गिवन है ना, वो क्या है, 12 के पॉजिटिव डिवाइजर है। मतलब ये जो सारे नंबर्स है ये 12 को डिवाइड कर रहे हैं। तो ये एक सेट है 12 के डिवाइजर्स का, तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में। तो ये कन्वर्ट करते हैं। सॉल्यूशन, अब बी एक सेट है, तो अब क्या करेंगे, इन सारे नंबर्स की जगह हम क्या करेंगे, हम कोई पर्टिकुलर वेरिएबल यूज़ करेंगे। तो लेट सपोज मैं ले रहा हूँ x। अब b एक सेट है जिसमें x एलिमेंट है, सच दैट x इज द पॉजिटिव डिवाइजर ऑफ 12। तो बच्चों अब ये जो हमारा सेकंड नंबर था ना, बी सेट, ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो नंबर 1 और नंबर 2 है ये दोनों आपको समझ में आगे होंगे। तो बच्चों आइए सॉल्व करते हैं नंबर 3 को। अब नंबर 3 में क्या है, हमें एक सी सेट गिवन है और उसमें कौन से नंबर से, तो आप देखिए उसमें हमारे इंटीजर्स है, -40 से लेकर +40 तक हमें इंटीजर्स गिवन है। और बच्चों आपको ऑलरेडी पता है कि इंटीजर हम कौन से नंबर्स को कहते हैं, मतलब ऐसे नंबर्स जिसमें हमारे प्लस और माइनस के दोनों ही नंबर प्रेजेंट हो, तो उन नंबर्स को हम क्या कहते हैं, इंटीजर्स कहते हैं। और इंटीजर को हम किस सिंबल से डिनोट करते हैं, इंटीजर को हम इस z से डिनोट करते हैं। ये जो सिंबल है ना, ये इंटीजर को डिनोट करने के लिए हम यूज़ करते हैं z। तो ये सी सेट गिवन है, आइए इसको हम कन्वर्ट करते हैं या चेंज करते हैं किस फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में। तो बहुत ईजी है सॉल्यूशन। अब सबसे पहले आपको सी सेट गिवन लिखना होगा, उसके बाद यहाँ तक ये जो मैंने 3 सिंबल लिखी है ना, ये तो आपको एज इट लिखनी पड़ेगी। x एलिमेंट है और वो x एलिमेंट कौन से नंबर से बिलोंग करेगा, इंटीजर से, क्योंकि इसमें हमें इंटीजर्स गिवन है तो इंटीजर के लिए हम z यूज़ करेंगे। तो बच्चों आप देखिए यहाँ पर -40 से लेकर +40 तक इंटीजर्स गिवन है, तो यहाँ पर एंड -40 लेस देन आर इक्वल टू x एंड x इज लेस देन आर इक्वल टू +40। मतलब -40 और +40 ये दोनों इंक्लूड होंगे और इनके जो बीच वाले सारे नंबर्स हैं ना, वो भी इस x सेट में इंक्लूड होंगे या वो भी सारे हमारे x नंबर होंगे। तो बच्चों ये जो 3rd नंबर था सी सेट, वो हमारा कन्वर्ट हो चुका है कौन से सेट में, सेट बिल्डर फॉर्म में। तो आइए ऐसे हम कन्वर्ट करते हैं कौन से सेट को, नंबर 4 को। तो 4 में क्या है, हमें एक डी सेट गिवन है। अब डी सेट में क्या है, हमारे -4 से लेकर +4 तक हमारे इवन नंबर से। तो ये इन इवन नंबर्स को हम कन्वर्ट करते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में। तो सबसे पहले सॉल्यूशन, अब डी एक सेट है तो यहाँ तक तो आपको सेम टू सेम लिखना है, x एलिमेंट है और x किससे बिलोंग करेगा। अब आपको इन नंबर्स को देखना है, अगर इंटीजर होंगे तो यहाँ पर आप z यूज़ करेंगे, अगर ये नेचुरल नंबर्स होंगे तो आप यहाँ पर n यूज़ करेंगे, अगर ये होल नंबर्स होते तो यहाँ पर हम w यूज़ करते हैं। पर ये क्या है, हमारे इवन नंबर्स है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम कैपिटल E यूज़ करेंगे क्योंकि इवन नंबर्स को हम E से डिनोट करते हैं।
तो अब डी सेट है उसमें एक्स एलिमेंट, जबकि वो जो एक्स एलिमेंट है वो कौन से नंबर से बिलोंग कर रहा है, इवन नंबर से। तो आप देखिए कहाँ से लेकर कहाँ तक हमारे इवन नंबर से, तो एंड -4 लेस देन आर इक्वल टू एक्स एंड एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू +4। तो बच्चों ये जो हमारा डी सेट था नंबर 4, अब वो हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। तो बच्चों बहुत इजी है और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो चारों ही नंबर अभी तक हमने सॉल्व किए हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे। तो बाकी रिमेनिंग 2 नंबर्स रहते हैं, आइए उनको भी हम सॉल्व करते हैं। तो नंबर 5 क्या है, नंबर 5 में हमें ई एक सेट गिवन है और उसमें आप देखिए कौन से नंबर हैं 1, 4, 9, 16 और 25। मतलब हमारे जो पॉजिटिव नेचुरल नंबर से उसका स्क्वायर है, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 नहीं होगा, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25। तो इस ई सेट को हम कन्वर्ट करेंगे इसमें सेट बिल्डर फॉर्म में। तो आइए कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन। अब ई एक सेट है जिसमें x एलिमेंट सच दैट x इज द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। मतलब ई एक सेट है जिसमें x एलिमेंट है और वो x एलिमेंट कौन से, जो हमारे पहले 5 नेचुरल नंबर से उसके स्क्वायर का सेट। तो अब ये जो ई सेट था ना नंबर 5, वो हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। तो बच्चों आइए लास्ट नंबर को सॉल्व करते हैं। और लास्ट नंबर में क्या है, हमें एक एफ सेट गिवन है और उस एफ सेट में कौन से हमारे नंबर से -1, -3, -5 और -7। मतलब एफ सेट में हमें गिवन तो इंटीजर है, पर आप देखिए हमारे कौन से इंटीजर है, ऑड नेगेटिव इंटीजर है। क्योंकि यहाँ पर अगर -1 और +1, +2, +3 होता या +2 भी होता तो हम कहते हैं हमें सेट इंटीजर्स का सेट गिवन है। पर यहाँ पर क्या है, तो ऑड नंबर्स पर वो हमारे सारे नेगेटिव है, तो मतलब ये हमारे ऑड नेगेटिव इंटीजर्स का सेट है। तो आइए इसको कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले सॉल्यूशन, और यहाँ पर आपको एफ सेट लिखना है, उसके बाद बराबर। अब आप इन सारे नंबर्स की जगह क्या करेंगे, कोई वेरिएबल यूज़ कर लें। लेट सपोज मैं x यूज़ कर रहा हूँ, तो सच दैट x इज ऑड नेगेटिव इंटीजर्स। तो बच्चों ये जो एफ सेट था ना वो अब हमारा कन्वर्ट हो चुका है सेट बिल्डर फॉर्म में, क्योंकि इसमें जो हमें नंबर्स गिवन थे वो तो थे हमारे नेगेटिव इंटीजर्स, नेगेटिव ऑड इंटीजर्स। तो क्या किया हमने, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो क्वेश्चन नंबर 2 था ये भी आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो बच्चों आइए इस एक्सरसाइज के जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उनको हम सॉल्व करते हैं। तो बच्चों आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। और क्वेश्चन नंबर 3 में है क्या, राइट एनी 5 एग्जाम्पल्स ऑफ एम्प्टी आर नल सेट। मतलब हमें एम्प्टी या नल सेट के 5 एग्जाम्पल्स लिखने हैं। तो आइए इनको एक एक करके लिखते हैं। तो आइए सबसे पहले नंबर 1 लिखते हैं। नंबर 1, लेट सपोज ए एक सेट है जिसमें x एलिमेंट, और वो जो x एलिमेंट है वो कौन से नंबर से बिलोंग कर रहा है, लेट सपोज w से या होल नंबर से, एंड x लेस देन 0, मतलब 0 से छोटे नंबर्स का सेट। और वो जो नंबर्स होंगे वो कौन से नंबर से बिलोंग करेंगे, होल नंबर से। अब 0 से छोटे नंबर्स का सेट और वो भी होल नंबर्स। तो आप देखिए होल नंबर्स तो स्टार्ट ही 0 से होते हैं, तो 0 से छोटा तो कोई होल नंबर है ही नहीं। तो ये जो हमारा ए सेट है ना, ये हमारा एम्प्टी सेट है या नल सेट है, क्योंकि हमें पता है कि होल नंबर्स जो हैं वो स्टार्ट ही 0 से होते हैं। तो 0 से छोटा कोई भी होल नंबर होगा ही नहीं। इस ए सेट को हम क्या कहेंगे, एम्प्टी सेट कहेंगे या नल सेट कहेंगे। तो ये हमें पहला जो एग्जाम्पल है नल सेट का मिल चुका है। आइए दूसरे नंबर को हम सोल्व करते हैं। लेट सपोज वो भी हमारा एक ए सेट है, वो क्या है, द सेट ऑफ बॉयज़ स्टूडेंट्स इन गर्ल्स कॉलेज। तो बच्चों आप देखिए ए एक सेट है, द सेट ऑफ बॉयज़ स्टूडेंट्स इन गर्ल्स कॉलेज, मतलब गर्ल्स कॉलेज में बॉयज़ का सेट। तो आप देखिए गर्ल्स कॉलेज में तो सिर्फ गर्ल्स ही पढ़ेंगी, तो वहाँ पर हमें कोई बॉयज़ नहीं पढ़ सकता। तो इस ए सेट को हम क्या कहेंगे, एम्प्टी सेट कहेंगे, क्योंकि गर्ल्स कॉलेज में सिर्फ गर्ल्स ही पढ़ेंगी, ना कि वहाँ पर कोई बॉयज़ पढ़ेगा।
तो ये जो हमारा सेकंड नंबर है ये क्या है, ये भी एक एम्प्टी सेट का या नल सेट का हमारा एग्जाम्पल है। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ अभी तक जो हमने 2 एग्जाम्पल्स लिखे हैं नल सेट के वो आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। बच्चों आइए लिखते हैं थर्ड नंबर को। तो थर्ड नंबर लेट सपोज वो भी हमारा एक ए सेट है और उसमें एक्स एलिमेंट हैं, और वो जो एक्स एलिमेंट है वो किससे बिलोंग कर रहे हैं, लेट सपोज वो बिलोंग कर रहे हैं नेचुरल नंबर से, एंड एक्स जो है वो ए सेट वाला एलिमेंट्स वो छोटा है किससे, 1 से। अब आप देखिए, अब ए जो सेट है उसमें एक्स एलिमेंट, और वो जो एक्स एलिमेंट है वो नेचुरल नंबर्स हैं, और जो नेचुरल नंबर से वो क्या है, 1 से छोटे। तो आप देखिए 1 से छोटा तो कोई नेचुरल नंबर होगा ही नहीं, क्योंकि नेचुरल नंबर तो स्टार्ट ही 1 से होते हैं। तो ये जो हमारा थर्ड नंबर है ए सेट, ये हमारा क्या होगा, एम्प्टी सेट होगा या नल सेट होगा। और बच्चों आप एक बात ध्यान में रखना, लाजमी नहीं है कि आपका जो आंसर हो या यहाँ पर जो आप एग्जाम्पल लिखें वो आपके किताब वाले हो, जो किताब में पीछे आंसर्स गिवन है। तो अगर आपके डिफरेंट है तो फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पर हमें कोई कंडीशन गिवन नहीं है कि आपके जो आंसर्स हो या आपके जो एग्जाम्पल हो वो आपके बुक वाले हों। तो आप अपने खुद के भी बना सकते हैं 5 एग्जाम्पल नल सेट के। तो बच्चों आई सॉल्व करते हैं नंबर 4 को, और नंबर 4 में भी क्या कर रहे हैं, लेट सपोज हम एक ए सेट ले रहे हैं, और उस ए सेट में कौन से एलिमेंट है, हमारे एक्स एलिमेंट है, और वो जो एक्स एलिमेंट होंगे वो कौन से नंबर से बिलोंग करेंगे, रियल नंबर से बिलोंग करेंगे। क्योंकि ये जो आर है ये आर सिंबल हम यूज़ करते हैं रियल नंबर को डिनोट करने के लिए। एंड एक्स स्क्वायर जो है वो इक्वल है किसके, -1 के। तो अब हमारे पास एक ए सेट है उसमें एक्स एलिमेंट, और वो जो एक्स एलिमेंट है कौन से नंबर से बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर से। और कौन से रियल नंबर, एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो आप देखिए एक्स स्क्वायर किसके बराबर है, -1 के। हमें यहाँ पर सिर्फ एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर क्या है, एक्स पर स्क्वायर है, तो इस स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट देंगे। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो यहाँ से ये स्क्वायर और रूट कट जाएगा, हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर हमें सिंपली एक्स मिलेगा। पर आप देखिए यहाँ पर ये नेगेटिव नंबर पर स्क्वायर रूट है, और हमें पता है कि अगर किसी भी नेगेटिव नंबर पर स्क्वायर रूट आ जाए तो वो किसके बराबर होता है, वो हमारा इमेजिनरी नंबर के बराबर होता है। तो यहाँ पर क्या है, -1 और इस पर अंडर रूट, तो ये हमें किसके बराबर मिलेगा, प्लस माइनस आयोटा के बराबर। क्योंकि अंडर रूट -1 जो होती है वो किसके बराबर होती है, आयोटा के बराबर होती है। तो बच्चों आप देखिए हमें एक ए सेट मिला है, उसमें कौन से नंबर, रियल नंबर। पर आप देखिए जो हमें x मिला है वो हमारा कौन सा नंबर है, इमेजिनरी नंबर है। और जबकि हमें यहाँ पर कंडीशन क्या है कि x जो ना वो रियल नंबर से बिलोंग करना चाहिए, पर यहाँ पर हमें जो x मिला है वो हमारा एक इमेजिनरी नंबर है। तो ये जो हमारा एग्जाम्पल है ये किसका होगा, नल सेट का होगा या एम्प्टी सेट का होगा। तो बच्चों आइए सॉल्व करते हैं नंबर 5 को, और नंबर 5 में क्या करेंगे, हम फिर से सेट ए ही कंसिडर करेंगे। तो हमें सिर्फ आखिरी एग्जाम्पल लिखना है किसका, नल सेट का। तो लेट सपोज ए एक सेट है, द सेट ऑफ वुमन प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। बच्चों आप मुझे बताइए, क्या पाकिस्तान में कोई वुमन प्रेसिडेंट बनी है? बिल्कुल नहीं बनी, क्योंकि कोई भी वुमन अभी तक पाकिस्तान में प्रेसिडेंट नहीं बनी है। तो ये जो हमारा नंबर 5 ए सेट है ये क्या है, ये हमारा एम्प्टी सेट है या नल सेट है, क्योंकि अभी तक कोई भी वुमन पाकिस्तान की जो प्रेसिडेंट है ना वो नहीं बनी है। तो ये जो हमारा नंबर 5 क्या होगा, एम्प्टी सेट का एग्जाम्पल होगा। तो बच्चों यहाँ पर हमने 5 एग्जाम्पल लिखे हैं किसके, नल सेट के या एम्प्टी सेट के, क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन क्या था, राइट एनी 5 एग्जाम्पल्स ऑफ एम्प्टी या नल सेट, कि आप एम्प्टी या नल सेट के 5 एग्जाम्पल्स लिखे। तो यहाँ पर हमने टोटल 5 एग्जाम्पल लिखे हैं। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर जो 3 था वो आपको समझ में आ गया होगा। तो बच्चों ये सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को, और क्वेश्चन नंबर 4 में है क्या, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स। मतलब क्वेश्चन नंबर 4 में हमें टोटल 5 नंबर्स गिवन है, उन 5 नंबर्स में से हमें पहचाना है कि कौन सा जो सेट फाइनाइट है और कौन सा सेट इनफाइनाइट है। तो बच्चों आइए सॉल्व करते हैं इनको एक एक करके। तो नंबर 1 हमें एक सेट गिवन है, सेट ऑफ एशियन कंट्रीज़, मतलब दुनिया में जो एशियन कंट्रीज़ हैं ना उनका सेट। तो बच्चों आप बताइए कि दुनिया में एशियन कंट्रीज़ कितने हो सकते हैं, लेट सपोज 40 हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं, या 48 या 58। तो मतलब जो भी दुनिया में एशियन कंट्रीज़ होंगे उनको हम काउंट तो कर सकते हैं ना। तो ये जो नंबर 1 होगा ना ये हमारा क्या होगा, फाइनाइट सेट होगा।
तो नंबर 1 हमारा क्या है, फाइनाइट सेट है, क्योंकि दुनिया में जितने भी एशियन कंट्रीज़ हो गए उन सारे कंट्रीज़ को हम काउंट कर सकते हैं जो हमारे एशियन हैं। तो जो पहला नंबर है वो हमारा क्या है, फाइनाइट सेट है। तो बच्चों आइए सॉल्व करते हैं नंबर 2 को, और नंबर 2 में है क्या, सेट ऑफ ऑल मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड, मतलब दुनिया में जितने भी मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका सेट। तो बच्चों आप बताइए दुनिया में मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ कितनी हो सकती हैं, लेट सपोज 1000, 10,000, 1 लाख या 1 मिलियन, मतलब दुनिया में जितनी भी मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ होगी उनको हम एटलीस्ट काउंट तो कर सकते हैं ना, क्योंकि 1 मिलियन भी एक नंबर है ना। तो जिनको हम काउंट करते हैं वो हमारे क्या होते हैं, फाइनाइट होती है। तो ये जो नंबर 2 है ये हमारा क्या है, ये सॉल्यूशन, ये भी हमारा फाइनाइट सेट है, क्योंकि दुनिया में जितनी भी मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ होगी उनको एटलीस्ट हम काउंट तो कर सकते हैं ना, और जिनको हम काउंट करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, फाइनाइट सेट कहते हैं। तो ये जो हमारा सेकंड नंबर है ये भी हमारा क्या है, एक फाइनाइट सेट है। तो बच्चों आइए सॉल्व करते हैं नंबर 3 को, और नंबर 3 में है क्या, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स बिटवीन 6 एंड 9, मतलब 6 और 9 के बीच में जो सारे रियल नंबर्स है उसका सेट। तो बच्चों अगर यहाँ पर नेचुरल नंबर कहता, क्या कहता, नेचुरल, तो हमें पता है 6, 7, 8 और 9, तो 6 और 9 के बीच में 2 नेचुरल नंबर्स होते हैं, पर यहाँ पर हमें क्या कह रहा है, रियल नंबर कह रहा है। तो 6 और 9 के बीच में हम सारे रियल नंबर्स को काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि हमें पता है कि रियल नंबर्स जो है वो 2 नंबर्स के बने हुए हैं। रियल नंबर्स को हम आर से डिनोट करते हैं, मतलब रेशनल और इरेशनल की यूनियन को हम क्या कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं। तो बच्चों 6 और 9 के बीच में जो सारे रियल नंबर्स हैं उनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। तो ये जो हमारा नंबर 3 है ना, ये हमारा क्या बनेगा, एक इनफाइनाइट सेट बनेगा। तो नंबर 1 और नंबर 2 हमारा क्या है, फाइनाइट सेट है, और नंबर 3 हमारा क्या है, इनफाइनाइट सेट है। तो ऐसे ही बच्चों आइए सॉल्व करते हैं नंबर 4 को। तो नंबर 4 में है क्या, क्या सेट ऑफ ऑल इवन प्राइम नंबर्स, मतलब सारे इवन प्राइम नंबर्स का सेट। तो बच्चों आप मुझे बताइए कि कितने इवन प्राइम नंबर है। तो बच्चों हमारा सिर्फ इवन प्राइम नंबर जो है ना वो सिर्फ एक ही है, वो हमारा कौन सा, 2। तो ये जो हमारा सेट है ये हमारा क्या है, एक फाइनाइट सेट है, क्योंकि जो हमारा इवन प्राइम नंबर है वो हमारा सिर्फ 2 ही है, क्योंकि प्राइम नंबर्स को हम पी से डिनोट करते हैं, और वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 2 से, उसके बाद 3, 5, 7, 11, 13, 17। तो बच्चों आप देखिए बाकी जो हमारे दूसरे सारे प्राइम नंबर्स हैं ना वो सारे हमारे ऑड है, पर यहाँ पर सिर्फ एक वाहिद ही अकेला जो 2 है ना वो हमारा क्या है, इवन प्राइम नंबर है। तो इस इवन प्राइम नंबर को हम काउंट कर सकते हैं। तो ये जो हमारा नंबर 4 है ना ये हमारा क्या बनेगा, एक फाइनाइट सेट बनेगा। तो बच्चों ऐसे आइए सॉल्व करते हैं लास्ट नंबर को, 5 को, और हमारा 5 नंबर है क्या, सेट ऑफ ऑल ऑड नंबर्स लेस देन 5, मतलब ऑड नंबर्स का सेट जो 5 से छोटा हो। तो आप देखिए 5 से छोटे कितने ऑड नंबर्स हो सकते हैं, लेट सपोज 1, 3। तो आप देखिए इस 1 और 3 को हम काउंट तो कर सकते हैं ना, क्योंकि 5 से छोटे सारे हमारे ऑड नंबर्स, तो 1 और 3 ये ऑड नंबर्स हैं और ये 5 से छोटे हैं। तो जिनको हम काउंट कर सकते हैं तो हमें पता है वो हमारे कौन से सेट होते हैं, वो हमारे होते हैं क्या, फाइनाइट सेट होते हैं। तो हमारा नंबर 5, नंबर 4, नंबर 2 और नंबर 1 ये हमारे क्या है, ये हमारे सारे फाइनाइट है, और सिर्फ हमारा जो नंबर 3 है ये हमारा क्या है, एक इनफाइनाइट सेट है। तो बच्चों नंबर 4 में जो है ना वो हमें कुछ भी नहीं करना था, हमें नॉर्मली सेट गिवन थे, हमें उन सेट में से हमें आइडेंटिफाई करना था या क्लासीफाई करना था कि कौन सी हमारा जो सेट है वो फाइनाइट है और कौन सी हमारा सेट इनफाइनाइट है। तो ऑलरेडी मैंने आपको सेट के टाइप्स में बताया था कि हम फाइनाइट और इनफाइनाइट किन सेट्स को कहते हैं। तो अभी तक आपने सेट के टाइप वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दी, अब वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो वहाँ पर फाइनाइट और इनफाइनाइट के साथ सेट के दूसरे टाइप्स भी है जो यहाँ पर एक्सरसाइज 17.1 में यूज होंगे। तो बच्चों आइए सॉल्व करते हैं इस एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चंस को। स्टूडेंट्स आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को, और क्वेश्चन नंबर 5 में है क्या, राइट एन इक्विवेलेंट सेट एंड इम्प्रॉपर सबसेट एंड 3 प्रॉपर सबसेट ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। मतलब क्वेश्चन नंबर 5 में हमें 2 नंबर गिवन है, एक पहला नंबर ये पी सेट और दूसरा नंबर ये क्यू सेट। अब इन दोनों पी सेट और क्यू सेट के हमें 3 प्रॉपर सबसेट बनाने हैं और एक इम्प्रॉपर सबसेट बनाना है। तो बच्चों आपको ऑलरेडी मैंने बताया था कि प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट हम किस सेट को कहते हैं। तो आइए सॉल्व करते हैं इनको। तो सॉल्यूशन, अगर हम इनके 3 सबसे पहले 3 प्रॉपर
सबसेट बनाएं। तो सबसे पहले हमारा एक सेट बनेगा ए ई का, क्योंकि आप देखिए ए और ई ये जो दोनों एलिमेंट्स है ये ऑलरेडी पी सेट से बिलोंग कर रहे हैं, तो ये जो सेट है ये हमारा क्या है, प्रॉपर सबसेट है किसका, इस पी का। अब दूसरा हमारा क्या बनेगा, ई और आई का। तो आप देखिए ई और आई ये जो सेट है इसके एलिमेंट्स भी ऑलरेडी बिलोंग कर रहे हैं किससे, पी सेट से, तो ये भी हमारा क्या है, एक प्रॉपर सबसेट है। तो बच्चों यहाँ पर तीसरा हमारा प्रॉपर सबसेट कौन सा बनेगा, ओ और यू का। तो बच्चों यहाँ पर हमने इस पी सेट के 3 प्रॉपर सबसेट बना लिए हैं। तो बच्चों अब हम क्या करेंगे, एक इम्प्रॉपर सबसेट बनाएंगे किसका, इस पी सेट का। तो आइए इम्प्रॉपर सबसेट बनाते हैं, इम्प्रॉपर सबसेट। तो इम्प्रॉपर सबसेट में क्या होता है कि हमें 2 सेट्स गिवन होते हैं। लेट्स सपोज एक सेट ए है और दूसरा क्या है, बी है। अगर ए सेट के सारे एलिमेंट्स बी में प्रेजेंट हो तो ए सेट जो होता है वो सबसेट होता है किसका, बी का। और इम्प्रॉपर सबसेट में दूसरी कंडीशन कौन सी है कि ए सेट और बी जो सेट हो ना वो आपस में क्या हो, बराबर हो। तो यहाँ पर ये जो पी सेट है ना वो ही हमारा क्या बनेगा, इम्प्रॉपर सबसेट बनेगा। तो यहाँ पर इम्प्रॉपर सबसेट में कौन से एलिमेंट आएंगे, ई, ए ई आई ओ और यू। तो आप देखिए इस सेट में जो सारे एलिमेंट्स हैं वो ऑलरेडी प्रेजेंट है किसमें, पी में। तो ये दोनों सेट्स आपस में बराबर भी है और ये सेट क्या है, सबसेट है किसका, पी का। तो ये हमारा क्या है, एक इम्प्रॉपर सबसेट है। तो बच्चों यहाँ पर इस नंबर 1 पी सेट के हमने 3 प्रॉपर सेट और एक इम्प्रॉपर सबसेट बना दिया है। तो बच्चों आइए ऐसे हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन नंबर 2 को। और क्वेश्चन नंबर 2 में है क्या, हमें एक क्यू सेट गिवन है, उस क्यू सेट में कौन से एलिमेंट है, एक्स एलिमेंट, जबकि वो जो एक्स एलिमेंट है वो इंटीजर से बिलोंग कर रहे हैं। और हमारे कौन सा इंटीजर है, -2 लेस देन और इक्वल टू एक्स और एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 2। मतलब -2 से लेकर +2 तक ये जो सारे हमारे इंटीजर्स होंगे ना वो सारे एलिमेंट्स होंगे किसमें, इस क्यू सेट में। क्योंकि ये जो हमें क्वेश्चन गिवन है क्यू सेट, ये हमें सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है। तो आइए सबसे पहले इसको कन्वर्ट करेंगे टेबुलर फॉर्म में। तो क्यू एक सेट गिवन है, उसमें हमारे इंटीजर्स तो -2, -1, 0, +1 और +2। तो बच्चों ये जो हमें क्यू सेट गिवन था सेट बिल्डर फॉर्म में, उसको हमने कन्वर्ट कर दिया है टेबुलर फॉर्म में। तो अब हम इसके 3 प्रॉपर सबसेट और एक इम्प्रॉपर सबसेट बनाएंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो 3 प्रॉपर सबसेट, तो 3 प्रॉपर सबसेट कौन से बनेंगे, अब एक -2 और -1 का बनेगा और दूसरा क्या बनेगा, -1 और 0 का बनेगा और तीसरा हमारा बनेगा किसका, -1 और 2 का। तो बच्चों यहाँ पर हमने 3 प्रॉपर सबसेट बना दिए किसके, इस क्यू सेट के। अब क्या करेंगे, हम एक इम्प्रॉपर सबसेट बनाएंगे किसका, इस क्यू सेट का। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इम्प्रॉपर सबसेट। तो इम्प्रॉपर सबसेट में यहाँ पर सेम वाली कंडीशन, तो ये जो सारे एलिमेंट्स हैं ये सारे यहाँ पर हम लिखेंगे -2, -1, -0, +1, +2। तो बच्चों यहाँ पर हमने एक इम्प्रॉपर सबसेट और यहाँ पर हमने 3 प्रॉपर सबसेट बना दिए इस क्यू सेट के। तो बच्चों यहाँ पर हमने क्वेश्चन 5 जो था ना वो हमने सोल्व कर दिया है और उम्मीद करता हूँ ये जो क्वेश्चन 5 है ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो बच्चों आइए इसके रिमेनिंग क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 को हम सॉल्व करते हैं। तो बच्चों आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। और क्वेश्चन नंबर 6 में है क्या, राइट एनी 2 एग्जांपल्स ऑफ सिंगलटन इन सेट बिल्डर फॉर्म। मतलब हमें सिंगलटन सेट के 2 एग्जाम्पल लिखने हैं किसमें, सेट बिल्डर फॉर्म में। तो आइए इनको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले सॉल्यूशन, लेट सपोज हम नंबर 1 एग्जाम्पल लिख रहे हैं, ए कोई सेट है जिसमें x एलिमेंट और वो जो x एलिमेंट है वो किससे बिलोंग करेगा, लेट सपोज होल नंबर से बिलोंग कर रहा है एंड x लेस देन 1, मतलब 1 से छोटे होल नंबर्स का सेट। तो आप देखिए 1 से छोटा हमारा कौन सा होल नंबर है, सिर्फ 0 है। तो ये जो हमारा ए सेट है ना ये किस में बन गया, हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में बन गया। अगर इसको हम कन्वर्ट करेंगे टेबुलर फॉर्म में तो ए हमारा सेट है जिसमें x एलिमेंट x से बिलोंग कर रहा है होल नंबर से, और हमारे कौन से होल नंबर, 1 से छोटे। तो 1 से हमारा छोटा सिर्फ हमारा कौन सा नंबर है, 0 है। तो ये जो हमारा सिंगलटन सेट का एग्जाम्पल है ये हमारा कन्वर्ट हो चुका है किसमें, सेट बिल्डर फॉर्म में। तो आइए ऐसे ही सॉल्व करते हैं नंबर 2 को। लेट सपोज सेकंड एग्जाम्पल है, उसमें हमारा बी सेट है और उस बी सेट में x एलिमेंट और वो x एलिमेंट किससे बिलोंग कर रहे हैं,
वो हमारे बिलोंग कर रहे हैं हमारे लेट्स सपोज इंटीजर से। अब हमारे कौन से इंटीजर, एंड -1 लेस देन x एंड x लेस देन +1। तो -1 और +1 के बीच वाले जो इंटीजर्स होंगे ना, वो हमारा क्या होगा, एक बी सेट होगा। और ये हमारा किसका एग्जाम्पल है, सिंगलटन सेट का एग्जाम्पल है सेट बिल्डर फॉर्म में, क्योंकि -1 और +1 के बीच में सिर्फ हमारा एक ही नंबर आएगा, कौन सा, हमारा 0। तो ये जो हमारा बी सेट है ये हमारा सिंगलटन सेट का एग्जाम्पल, और ये कन्वर्ट हो चुका है किसमें, सेट बिल्डर फॉर्म में। अगर टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो बी एक सेट है कौन से नंबर का, 0 का। तो आप देखिए इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है, कौन सा, हमारा 0। तो ये हमारा बन चुका है सेट बिल्डर फॉर्म में एक सिंगलटन सेट का एग्जाम्पल। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही ईजी था, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। लाजमी नहीं कि ये जो मैंने यहाँ पर सॉल्यूशन लिखे हैं कि ये किताब में भी हो, क्योंकि यहाँ पर कंडीशन हमें कोई भी गिवन नहीं है, सिर्फ हमें कह रहा है कि आपको 2 एग्जाम्पल लिखने सिंगलटन सेट के सेट बिल्डर फॉर्म में। तो आप अपनी तरफ से कुछ भी बना सकते हैं 2 सिंगलटन सेट के एग्जाम्पल। तो उम्मीद करता हूँ ये बहुत ईजी है और आपको समझ में आ गए होंगे। आइए इनके रिमेनिंग क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। तो बच्चों आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। और क्वेश्चन नंबर 7 में है क्या, राइट पावर सेट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। मतलब क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या है, 2 क्वेश्चन या 2 सेट गिवन है, उन दोनों सेट्स के हमें क्या करने हैं, पावर सेट लिखने हैं या पावर सेट बनाने हैं। तो बच्चों इन क्वेश्चंस को सोल्व करने से पहले आइए मैं बताता हूँ आपको कि पावर सेट हम कहते किसे हैं, क्योंकि लास्ट टाइम जो मैंने वीडियो बनाई थी टाइप्स ऑफ सेट, तो उसमें पावर सेट बताना मैं आपको भूल गया था। तो यहाँ पर मैंने पावर सेट की डेफिनेशन लिखी है, तो ये इसको समझते हैं और उसके बाद हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों पावर सेट हम कहते किसे हैं, तो बच्चों पावर सेट को हम डिनोट करते हैं P ऑफ A से। इस तरह से हम पावर सेट को डिनोट करते हैं। तो उसकी डेफिनेशन है क्या, ऑल द पॉसिबल सबसेट ऑफ अ सेट इज कॉल्ड पावर सेट। मतलब अगर हमें कोई भी एक सेट गिवन है, उस सेट के जितने पॉसिबल सबसेट बनेंगे ना, तो उन सेट्स को हम क्या कहेंगे, पावर सेट कहेंगे। तो आइए उसको एग्जाम्पल देखते हैं। लेट सपोज मुझे एक ए सेट गिवन है और उस ए सेट में एलिमेंट्स है 1 2 3। अब इस ए सेट में कितने एलिमेंट्स है, 3 एलिमेंट्स है। तो अब क्या करना है, हमें इस ए सेट के पॉसिबल सबसेट बनाने हैं। तो बच्चों जो सबसेट बनाने का फार्मूला है वो क्या है, 2 पावर n। ये 2 पावर n जो है ना, ये फार्मूला है किसी भी सेट में सबसेट मालूम करने का या सबसेट बनाने का फार्मूला। तो आप देखिए यहाँ पर n का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ गिवन सेट। मतलब जो यहाँ पर सेट आपको गिवन होगा उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है ना, वो यहाँ पर n को डिनोट कर रहा है या n को शो कर रहा है। तो आप देखिए इस ए सेट में कितने एलिमेंट्स है, 3 एलिमेंट्स है। तो हम क्या करेंगे, इस 2 पर पावर 3 रखेंगे। और आपको पता है कि अगर 2 की पावर 3 होगी तो हमें क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। 8 कैसे मिलेगा, 2 पर पावर 3 है तो इसका मतलब 2 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन में लिखेंगे और फिर इसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 इंटू 2 4 और 4 इंटू 2 हमें क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। तो इस ए सेट के जो सबसेट बनेंगे ना, वो कितने बनेंगे, 8 बनेंगे। और वो जो हमें सबसेट मिलेंगे उसी को हम क्या कहेंगे, पावर सेट कहेंगे। तो P ऑफ A इस तरह से हम लिखेंगे। तो बच्चों आपको पता है कि जो नल सेट होता है ना, वो हर सेट का क्या होता है, सबसेट होता है। और सेट अपने आप में क्या है, सबसेट है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नल सेट या एम्प्टी सेट लिखेंगे और उसके बाद हम नंबर 1 एलिमेंट लिखेंगे। तो आप देखिए यहाँ पर ये जो मैंने सेट बनाया है और उसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है। क्या इस सेट में जो एलिमेंट 1 है वो ए सेट में है, तो हाँ है। तो ये जो सेट है ये क्या, इस ए सेट का सबसेट है। और उसके बाद फिर रखेंगे 2, तो ये भी क्या, इस ए सेट का सबसेट है। उसके बाद हम रखेंगे 3, तो 3 भी सबसेट है। उसके बाद आप देखिए पहले नल सेट, उसके बाद जो मैंने सेट बनाए उसमें सिर्फ मैंने एक ही एलिमेंट लिखा है। अब इसके आगे हम 4 नहीं लिखेंगे। 4 क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि इसमें ए सेट में सिर्फ 1 2 3 एलिमेंट्स है। अगर इसमें 4 होता तो हम आगे क्या करते, 4 लिखते। तो अब यहाँ पर हम 2 नंबर के सेट बनाएंगे, 1, 2, उसके बाद 1, 3। अब 1, 4 नहीं आएगा। 1, 4 क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इस ए सेट में 4 है ही नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, 2 और 3 को ए सेट में रखेंगे। तो आप देखिए 1, 2 भी ए सेट के एलिमेंट है, 1, 3 भी ए सेट का एलिमेंट है, 2, 3 भी ए सेट का एलिमेंट है। अब क्या करेंगे, 3, 2, 4 भी नहीं रख सकते क्योंकि 4 एलिमेंट है ही नहीं, और ना ही 3, 4 रख सकते हैं। तो अब क्या करेंगे, लास्ट में ये जो सेट है ना 1 2 3, उसको हम एज इट लिखेंगे। तो आप देखिए इस ए सेट के कितने सबसेट बने हैं,
1 2 3 4 5 6 7 8। तो इन सारे सेट्स को हम क्या कहेंगे, पावर सेट कहेंगे। तो बच्चों इस तरह से हम किसी भी सेट का पावर सेट निकालते हैं या पावर सेट बनाते हैं। तो बच्चों आइए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन नंबर 1 को। तो आप देखिए ए कम सेट गिवन है ए, उसमें कौन से नंबर है 5 10 15। तो आप देखिए इस ए सेट में सिर्फ 3 ही एलिमेंट है। तो अगर 3 एलिमेंट है इसके सबसेट कितने बनेंगे, 8 बनेंगे। 8 क्यों बनेंगे, 2 पावर n वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर सिर्फ 3 एलिमेंट है तो 2 की पावर 3 और हमें क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। तो इस ए सेट के जो सबसेट बनेंगे या पावर सेट बनेंगे कितने बनेंगे, 8 बनेंगे। तो पी ऑफ ए इस तरह से पावर सेट को हम डिनोट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, नल सेट या खाली सेट लिखना है, क्योंकि खाली सेट हर सेट का सबसेट होता है और सेट अपने आप में भी क्या है, सबसेट है। तो सबसे पहले खाली सेट और उसके बाद आपको सिंगल एलिमेंट का सेट बनाना है। तो यहाँ पर 5, तो आप देखिए ये जो मैंने 5 लिखा है ये इस ए सेट से बिलोंग कर रहा है। तो ये जो सेट है ना, ये क्या है, इस ए सेट का सबसेट है। और उसके बाद फिर मैं लिखूंगा यहाँ पर 10, उसके बाद लिखेंगे 15। तो आप देखिए पहले खाली सेट और उसके बाद जो मैंने सेट बनाए हैं सिर्फ उसमें एक एक एलिमेंट है। अब क्या करेंगे, दो दो एलिमेंट्स के सेट बनाएंगे। तो उसके बाद 5 कामा 10, उसके बाद 5 कामा 15। अब यहाँ पर 5 कामा 20 नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है, सिर्फ 15 तक एलिमेंट्स है, जो 20 है या उससे ज़्यादा एलिमेंट्स नहीं है। तो अब क्या करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पर 10 कामा 15। और उसके बाद क्या करेंगे, हम जो ये सेट ऑलरेडी है ना ए सेट, वो एज इट लिखेंगे 5 कामा 10 कामा 15। तो अब आप इनको काउंट करें, क्या ये 8 बनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो बच्चों आप देखिए हमने यहाँ पर टोटल 8 सेट बनाए हैं। तो ये हमारा क्या होगा, पावर सेट होगा किसका, इस ए सेट का। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको पावर सेट कैसे निकालते हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे। तो आइए जो नेक्स्ट नंबर है बी सेट, उसको हम सॉल्व करते हैं। तो बच्चों आइए सॉल्व करते हैं सेकंड नंबर को। और सेकंड नंबर क्या है, बी एक सेट है, उसमें एक्स एलिमेंट, और वो जो एक्स एलिमेंट है वो किससे बिलोंग कर रहे हैं, इंटीजर से बिलोंग कर रहे हैं। एंड -1 लेस देन एक्स एंड एक्स लेस देन 4, मतलब 4 से छोटे और -1 से बड़े जो सारे इंटीजर्स होंगे ना, उसका सेट क्या है, बी है। तो आइए सबसे पहले इसको हम टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि ये जो बी सेट हमें गिवन है ना, ये किस फॉर्म में गिवन है, सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है। तो सबसे पहले इसको इजी करने के लिए या आसानी से सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इसको हम कन्वर्ट करेंगे टेबुलर फॉर्म में। तो -1 से बड़ा हमारा इंटीजर 0, उसके बाद 1 2, उसके बाद 3, क्योंकि 3 4 से छोटा है और 0 क्या है, 4 से बड़ा है। तो मतलब -1 और 4 के बीच वाले सारे हमारे इंटीजर्स क्या है, उसका सेट है बी। अब हम क्या करेंगे, इस बी सेट के हम पावर सेट बनाएंगे। तो सबसे पहले हम फाइंड तो करें कि इस बी सेट में कितने पावर सेट बन सकते हैं। तो वही सेम फार्मूला सबसेट वाला 2 पावर n, और n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ गिवन सेट। तो आप देखिए इस बी सेट में कितने एलिमेंट्स है, तो बी सेट में 4 एलिमेंट्स है। तो इस n को हम रिप्लेस करेंगे किससे, 4 से। अब 2 की पावर 4, मतलब 2 को आप 4 टाइम लिखें मल्टीप्लिकेशन में, किस तरह से, इस तरह से 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो आप देखिए मैंने 2 को 4 बार लिखा है मल्टीप्लिकेशन में। अब इनको आप मल्टीप्लाई करें, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, और 8 इंटू 2 16। मतलब ये जो बी सेट है इसके पावर सेट कितने बनेंगे, 16 बनेंगे। तो आइए इसके हम पावर सेट बनाते हैं। तो इसको किस तरह से लिखेंगे, पी ऑफ बी, क्योंकि यहाँ पर हमें बी सेट गिवन है तो इसलिए क्या करेंगे, इसको पी ऑफ बी लिखेंगे या पावर सेट ऑफ बी। सबसे पहले आपको लिखना है नल सेट, क्योंकि खाली सेट जो है वो हर सेट का सबसेट है। उसके बाद 0, उसके बाद 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3। अब यहाँ पर 4 नहीं लिख सकते, क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि यहाँ पर 4 नहीं है, सिर्फ एलिमेंट्स कौन से हैं, 0 से लेकर 3 तक। तो हमने 0 लिखा, 1 2 3, अब 4 नहीं लिखेंगे। अब उसके बाद क्या करेंगे, हम 2 एलिमेंट्स का सेट बनाएंगे, क्योंकि सबसे पहले हमने खाली सेट लिखा और उसके बाद जो हमने सेट बनाए उसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट था। तो अब जो हम सेट बनाएंगे उसमें 2 एलिमेंट्स होंगे। तो अब क्या करेंगे, 0 और 1 का बनाएंगे, और उसके बाद 0 और 2 का, उसके बाद 0 और 3 का। तो आप देखिए 0 को 4 से नहीं रख सकते, क्योंकि 4 यहाँ पर है ही नहीं।
तो अब क्या करेंगे, 1 को 2 के साथ रखेंगे और उसके बाद 1 को 3 के साथ रखेंगे। अब क्या करेंगे, 1 को 4 के साथ नहीं रख सकते क्योंकि यहाँ पर 4 है ही नहीं। तो अब क्या करेंगे, 2 को हम 3 के साथ रखेंगे। तो आप देखिए हमने कितने सबसेट बनाए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मतलब हमने 11 सबसेट बना लिए। बाकी हमको कितने बनाने, 5 बनाने। तो आप देखिए पहले हमने सिर्फ खाली रखा सेट, उसके बाद एक एलिमेंट वाले सेट, उसके बाद 2 एलिमेंट वाले सेट। अब क्या करेंगे, हम 3 एलिमेंट वाले सेट बनाएंगे और वो जो 3 एलिमेंट्स होंगे ना, वो ऑलरेडी इस बी सेट से एलिमेंट्स बिलोंग करेंगे। तो अब क्या करेंगे, हम 0 1 और 2 रखेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, 0 1 और 3 रखेंगे। अब क्या करेंगे, इस 1 को हटाकर रखेंगे किसको, 0 2 और 3। अब लास्ट में क्या करेंगे, 1 2 और 3, और लास्ट में ये जो सेट बी है ना, और क्योंकि सेट अपने आप में सबसेट होता है तो इस बी सेट को हम एज इट लिखेंगे 0 1 2 3। तो अब आप इनको काउंट करें, क्या ये हमारे 16 या 16 हमारे सबसेट बने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो आप देखिए ये हमारे 16 सबसेट बन गए। तो बच्चों ये हमारे क्या है, ये हमारे पावर सेट है किसके, इस बी सेट के, क्योंकि बी सेट में हमारे 4 एलिमेंट्स थे तो इसके कितने सबसेट बने, 16 सबसेट बने, और वो हमने इस तरह से निकाले। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि सबसेट कैसे निकालते हैं या किस तरह से हम इस सबसेट को फाइंड करते हैं किसी भी गिवन सेट में, तो वो आपको समझ में आ गया होगा। तो बच्चों इस एक्सरसाइज 17.1 का लास्ट या रिमेनिंग क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करते हैं और फिर इस वीडियो को हम एंड करते हैं। तो आइए उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो बच्चों आइए सॉल्व करते हैं लास्ट क्वेश्चन को, और लास्ट क्वेश्चन में है क्या, फाइंड अ सेट विच हैज़ ओनली। अब क्वेश्चन नंबर जो 8 है या क्वेश्चन नंबर जो लास्ट है उसमें हमें 3 नंबर गिवन है। अब पहला नंबर क्या है, 2 प्रॉपर सबसेट, मतलब आप ऐसा एक सेट मालूम करें जिसमें क्या हो, 2 प्रॉपर सबसेट हो। तो बच्चों आपको ऑलरेडी पता है कि प्रॉपर सबसेट हम किसे कहते हैं। तो प्रॉपर सबसेट होने के लिए क्या है, 2 कंडीशंस का होना लाजमी है। वो कौन सी 2 कंडीशंस, पहली जो हमारी कंडीशन है कि ए जो हो ना वो बी का क्या हो, सबसेट हो, मतलब ए सेट के सारे एलिमेंट्स बी में प्रेजेंट हो। और दूसरी कंडीशन क्या है कि ए सेट और बी सेट आपस में बराबर ना हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, तो ए सेट को क्या कहेंगे, प्रॉपर सबसेट कहेंगे किसका, बी का। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या कह रहा है कि फाइंड अ सेट, आप ऐसा एक सेट तलाश करें जिसमें क्या हो, 2 प्रॉपर सबसेट हो। तो ऐसा कोई भी सेट नहीं है जिसमें 2 प्रॉपर सबसेट हो। क्यों, क्योंकि अगर हम एक ले रहे हैं सिंगलटन सेट, तो सिंगलटन सेट में लेट सपोज एक सेट है जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है। तो अगर इसके हम सबसेट फाइंड करें तो हमें क्या मिलेगा, एक तो हमें मिलेगा नल सेट और उसके बाद सेट अपने आप मिलेगा। तो आप देखिए इस ए सेट के हमें 2 सबसेट मिले, तो इसका जो प्रॉपर सबसेट बनेगा वो क्या बनेगा, सिर्फ ये एक नल सेट ही मिलेगा। क्योंकि अगर इसको मैं लूँगा तो ये जो सेट है ये ऑलरेडी ए सेट के बराबर है, तो ये क्या बन जाएगा, इम्प्रॉपर बन जाएगा। तो अगर नल सेट है, तो अगर एम्प्टी सेट है तो उसका सिर्फ एक ही प्रॉपर सबसेट बनेगा। अगर कोई भी मैं सेट ले लूँ दूसरा, अगर उसमें 2 एलिमेंट्स हैं, लेट सपोज 1 और 2, और इसके मैं सबसेट फाइंड करूँ तो मुझे 4 मिलेंगे। 4 कौन से मिलेंगे, एक मुझे मिलेगा नल सेट, और दूसरा मुझे क्या मिलेगा 1, और तीसरा मुझे मिलेगा 2, और चौथा मुझे मिलेगा 1 2। तो आप देखिए ये 1 2 और ये तो दोनों सेम है। तो ये तो हो गया इम्प्रॉपर सबसेट किसका, इस ए का। तो आप देखिए इस ए सेट के हमें प्रॉपर सबसेट कितने मिले, 3 मिले, ये नल सेट, ये 1 और ये 2, क्योंकि ये भी एक सेट है ये भी एक सेट है। तो आप देखिए अगर किसी भी सेट में 2 एलिमेंट्स है तो उसके प्रॉपर सबसेट कितने बन सकते हैं, 3 बन सकते हैं। पर अगर किसी सेट में एक एलिमेंट है तो उसका प्रॉपर सबसेट एक ही बन सकता है। तो यहाँ पर कह रहा है 2 प्रॉपर सबसेट, तो इसका जो सॉल्यूशन होगा ना वो क्या होगा, नॉट पॉसिबल, क्योंकि ऐसा कोई भी सेट नहीं है जिसमें हमें 2 प्रॉपर सबसेट मिले किसी भी सेट के। तो अगर आप सिंगलटन सेट लेंगे तो उसमें आपको प्रॉपर सबसेट एक ही मिलेगा। तो अगर आप एक सेट लेंगे ए या बी ले ले, उसमें 2 एलिमेंट्स रख रहे हैं तो आपको उसमें 3 प्रॉपर सबसेट मिलेंगे, 2 कभी भी नहीं मिलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो सॉल्यूशन है वो क्या है, नॉट पॉसिबल है। तो आइए सॉल्व करते हैं नंबर 2 को। तो नंबर 2 में क्या है, 1 प्रॉपर सबसेट, मतलब आपको एक ऐसा सेट तलाश करना है या फाइंड करना है जिसमें क्या हो, एक प्रॉपर सबसेट हो। तो आप देखिए एक प्रॉपर सबसेट हमें किस सेट में मिल रहा है,
इस सिंगलटन सेट में मिल रहा है। कौन सा? ये नल सेट। तो इसका सॉल्यूशन आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा सिंगलटन सेट, क्योंकि सिंगलटन सेट ही है जिसमें हमें एक प्रॉपर सबसेट मिल सकता है। और जो थर्ड नंबर है वो क्या कह रहा है कि नो प्रॉपर सबसेट। तो नो प्रॉपर सबसेट मतलब हमें कब प्रॉपर सबसेट नहीं मिलेगा? जब हमारे पास एक एम्प्टी सेट हो या नल सेट हो। क्योंकि अगर मेरे पास एक ए सेट है और इसके मैं सबसेट फाइंड करना चाहूँ, तो आप देखिए इसमें कोई एलिमेंट नहीं है, तो मैं 2 की पावर 0 रखूँ और वो मुझे क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। और इसका मैं अगर सबसेट फाइंड करना चाहूँ तो वो मुझे क्या मिलेगा? सेम मिलेगा, नल सेट। तो ये तो इसके बराबर हो गया। तो अगर ये ए सेट इसके बराबर है तो ये आपस में क्या होंगे? इम्प्रॉपर हो गए। तो नो प्रॉपर सबसेट किस में होगा? नल सेट में होगा या एम्प्टी सेट में होगा। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। क्योंकि क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या कह रहा है कि आप ऐसे सेट तलाश करें या ऐसे सेट फाइंड करें जिसमें ये तीनों कंडीशंस हो। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 2 प्रॉपर सबसेट, मतलब आपको ऐसा सेट फाइंड करना है जिसमें 2 प्रॉपर सबसेट हो। तो ऐसा कोई भी सेट नहीं है जिसमें 2 प्रॉपर सबसेट हो। अगर आप एक सिंगलटन सेट लेंगे तो उसमें आपको एक प्रॉपर सबसेट मिलेगा, वो क्या मिलेगा? नल सेट मिलेगा। अगर आप एक सेट लेंगे और उसमें 2 एलिमेंट्स है तो अगर आप उसके सबसेट निकालेंगे तो आपको 4 मिलेंगे। और उन 4 सेटों में 3 जो सेट होंगे ना वो क्या होंगे? प्रॉपर सबसेट होंगे, उस गिवन सेट ए, बी या सी के होंगे। और अगर आप नल सेट लेंगे तो आपको कोई भी प्रॉपर सबसेट नहीं मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 2 प्रॉपर सबसेट, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? नॉट पॉसिबल होगा। और क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? 1 प्रॉपर सबसेट, मतलब आप एक ऐसा सेट तलाश करें या फाइंड करें जिसमें क्या हो? सिर्फ एक ही प्रॉपर सबसेट हो। किसका? उस गिवन सेट का। तो आपको एक प्रॉपर सबसेट कब मिलेगा? जब आपके पास क्या होगा? एक सिंगलटन सेट होगा, मतलब उसमें एक एलिमेंट हो, तो उस कंडीशन में आपको एक प्रॉपर सबसेट मिल सकता है। और तीसरा क्वेश्चन क्या है? नो प्रॉपर सबसेट, मतलब आपको एक ऐसा सेट फाइंड करना है जिसमें आपको कोई भी प्रॉपर सबसेट ना मिले। तो वो हमारा कौन सा सेट होगा? वो हमारा नल सेट या एम्प्टी सेट होगा। क्योंकि उसमें कोई एलिमेंट ही नहीं होता तो उसका कोई भी प्रॉपर सबसेट नहीं बनेगा। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 को हमने सॉल्व कर लिया है और ये जो हमारी एक्सरसाइज थी 17.1 वो हमने कंप्लीट कर लिए। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो हमारी एक्सरसाइज थी 17.1 वो आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। और फिर भी आपको इन सारे क्वेश्चंस में से कोई डाउट या क्वेरी है तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। और अगर आपको इस एक्सरसाइज का सॉल्यूशन चाहिए तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। और हाँ, लास्ट में मैं यही कहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर नए वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।